हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं बना रही थी लास्ट 10-15 दिन से, बट अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें कैसे रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। अब हम लोग देखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, this stands for the conversion of electrical energy into heat energy while performing its specific work। मतलब किसी भी अप्लायंस का जो स्पेसिफिक वर्क है उस वर्क को परफॉर्म करते टाइम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वो कहलाती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्जन कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे जैसे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक रॉड्स हो गया, सर्दियों में पानी गर्म हम जिस रॉड से करते हैं वो वाली हो गई इलेक्ट्रिक रॉड। ये जो ऐसी चीज़ें हैं इसमें ये यूज़फुल वे में काम आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे रिलेटेड हमारे पास एक टर्म है, वो है पावर। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होती है? कितना काम किया, कितने टाइम में किया। मतलब वो जो काम कर रहा है उस काम को करने में हमें कितना टाइम लगा, अगर उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी पावर कि उस अप्लायंस की पावर क्या है। ठीक है। इफ इन अ सर्किट वर्क इज टू कैरी क्यू चार्ज इन अ सर्किट हैविंग वी पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमारे पास एक सर्किट है और उसमें जो हमारा काम है वो स्पेसिफिक वर्क क्या है हमारा, कि हमें क्यू चार्ज को एक सर्किट में फ्लो कराना है। उस सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? वी। तो हम वर्क कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो वर्क इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू, दैट इज वी क्यू। इस वर्क को हम लोग हमारे फॉर्मूला में रखते हैं, P इज इक्वल्स टू वी क्यू अपॉन टाइम T। अब हमें पहले पढ़ा हुआ है हमारे पास कि एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो हमें यहाँ पे Q अपॉन टी दिख रहा था तो हमने V को अलग ले लिया और Q अपॉन टी को अलग ले लिया। ये Q अपॉन टी हमारा क्या बन गया? I क्या था? करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट हमारा क्या बन गया? पावर। ठीक है। अगर हम इसी पावर को, ये जो पावर हमने कैलकुलेट किया, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में निकालें कि टाइम के रेस्पेक्ट में क्या पावर इसकी आएगी, तो दोनों साइड हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। P इंटू टी इज इक्वल्स टू वी आई इंटू टी, दोनों साइड T से मल्टीप्लाई कर दिया। पी टी इज इक्वल्स टू वी आई टी। ये जो पी टी है इसी को कहते हैं हीट एनर्जी। पावर को टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है? हीट एनर्जी। तो हमारे पास हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाता है? पी टी इज इक्वल्स टू वी आई टी। पी टी मतलब एच, पी टी किसके इक्वल है? पोटेंशियल पावर इनटू टाइम इज इक्वल्स टू एच। तो हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? वी आई टी। अब देखो यहाँ पे हमें और भी फॉर्मूलाज याद हैं, हमने ओम्स लॉ वगैरह पढ़े थे, तो उसमें जो हमारा V है उसका फॉर्मूला क्या हुआ करता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। तो ये जो ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला है इसको अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो V की जगह आई आर पुट कर दें तो ये क्या बन गया? H इज इक्वल्स टू वी की जगह आई आर, आई का आई और T। ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास टोटल बन के आता है हीट एनर्जी H का, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जो हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को अगर हम लोग स्टेटमेंट में देखें तो ये क्या कहता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें कहता है कि अगर हमारे पास एक सर्किट है उसमें हीटिंग इफेक्ट चल रहा है तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। रजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी? करंट के स्क्वायर के बराबर होगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। करंट के स्क्वायर हमने देखा अभी फॉर्मूला क्या था हमारा? H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये आई स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ऑफ करंट। तो H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? आई स्क्वायर के। रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? H आर के। टाइम फॉर विच करंट फ्लोज इन सर्किट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? कि कितने टाइम के लिए सर्किट में करंट फ्लो हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा बन गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि ये जो हमारा हीटिंग इफेक्ट है इसके प्रैक्टिकल अप्लायंसेस क्या क्या हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस है, कौन से ऐसे अप्लायंसेस है जिसमें हम लोग हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करते हैं। थैंक यू।